Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Are you struggling with the questions on percentages and want to master this topic? Then welcome to our lecture series on percentages. In this series, we will cover each and every important scenario related to percentages, and inshallah with the help of this series you will be able to ace this topic. Firstly, subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि कोई भी अपडेट मेरे बच्चे मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं सब शेयर किए हैं, सो काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो मेरा बेटा एज यू ऑल नो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 2 है परसेंटेजेस से रिलेटेड. सही है ना. देखो भैया, सबसे पहला सवाल इस लेक्चर का कि कह रहा है एरॉन बॉट अ बाइक फॉर $30,000. ही देन सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 33. ये आपको दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में. ठीक है जी, जिसका होल आपके पास पार्ट ये है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास ये आ गया. ठीक है जी. अच्छा, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल हिज बाइक. देखो मैं आपको यूजिंग अ शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस को डील करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह. यस, दिस इज योर मैजिक बॉक्स. लिटरली दिस इज अ मैजिक बॉक्स. देखो आपने क्या करना है मेरा बच्चा, कीप दिस थिंग इन माइंड. हमेशा हमेशा यहाँ पर कुछ समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पर आपने ना हमेशा बिफोर और यहाँ पर आफ्टर को प्लेस करना है. ठीक है, बिफोर और आफ्टर यहाँ पर लाजमन मेंशन करना. ठीक है. अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लेट से यहाँ पर लिख लेता हूँ. अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा हो आप कुछ भी यहाँ पर राइट डाउन कर दें. ठीक है जी, लेकिन बिफोर और आफ्टर अपने पास लिखना. देखो बॉट प्राइस और यहाँ पर सेल. वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा सेल प्राइस. ठीक है. देखें यहाँ पर हमेशा आप रखेंगे परसेंटेज. ठीक है. अच्छा, बिफोर की परसेंटेज, देखो मैंने बॉट प्राइस की बात नहीं की, बिफोर की परसेंटेज हमेशा क्या होगी, बिफोर में जो परसेंटेज होगी हमेशा 100 होगी. ठीक है. अच्छा, अब परसेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है. कीप दिस थिंग इन माइंड. तो आपके पास 100% रहेगी हमेशा बिफोर के अंदर जो परसेंटेज होगी, और वो किसी से भी रिलेटेड हो. ठीक है. अच्छा, अब सेकेंडली देखें उसने क्या चीज़ मेंशन की है. उसने क्या है, ही देन सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसको अगर हम प्रॉपर आपके पास लिखना चाहें 33 1/3%, मेरा बच्चा इसको कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और 3 3 9 99, और 1 आप प्लस कीजिए तो 100 डिवाइडेड बाय 3%. बात समझ आ रही है? बोले हाँ कहना. अच्छा, एक बात अपने जहन में रखिएगा, उसने क्या कहा, एरॉन बॉट अ बाइक फॉर $30,000. ही देन सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ दिस, यानी उसको लॉस हुआ. तो इट मीन्स आपने क्या करना है, यहाँ पर चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है. ये देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ लॉस कितने का हुआ, यानी 100 डिवाइडेड बाय 3. ये आपने क्या करना है, माइनस करना है. ये आपने क्या करना है मेरा बच्चा, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये तुमने माइनस करना है. सही है जी. इतना आपने माइनस करना है और आपके पास वैल्यू क्या बन रही होगी. देखो आप जब माइनस करेंगे किस चीज़ को, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 3, तो 300 माइनस 100, सही है, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 3, तो इट मीन्स 200 डिवाइडेड बाय 3%. ऐसा ही होगा. तो यहाँ पर आपने मेंशन क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी है, 200 डिवाइडेड बाय 3. कीप दिस थिंग इन माइंड, कोई परसेंटेज का साइन यूज़ नहीं होगा. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिफोर के अंदर एक तो परसेंटेज मेंशन कर दी दोनों की. ठीक है, बिफोर और आफ्टर की. मेरा बेटा मुझे एक बात बताइए, एरॉन बॉट अ बाइक फॉर $30,000. ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है, तो इट मीन्स आपने यहाँ पर डॉलर के अंदर वैल्यूज रखनी है, तो 30,000. अब क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल हिज बाइक. ये हमें पता ही नहीं, नुकसान होने के बाद उसने अपनी बाइक कितने में बेची होगी, कितने में सेल की होगी, कितने डॉलर्स में, वो वैल्यू हमें नहीं पता. उसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या राइट डाउन कर दिया है,
एक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब आखिर के अंदर आपने इंतहाई आसान काम करना है, इंतहाई आसान काम करना है। यहाँ पर मेंशन करूँगा, यहाँ पर मेंशन करूँगा, देखें ज़रा, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है मेरे बच्चे। तो आपके पास काम क्या हो जाएगा, देखो काम क्या हो रहा होगा, ये तो हो गया तुम्हारे पास, ये तो हो गया तुम्हारे पास 100x, ठीक है बेटे, 100x हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ तुम्हारे पास हो रही होगी 200 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30,000, सही है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, ये ज़ीरो कैंसिल आउट, 3 1 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30, ज़ीरो आपके पास चिपक जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यानी सेल प्राइस आपके पास क्या आ रही है, वैल्यू किसकी आ रही है, एक्स बेसिकली आपके पास था क्या, सेलिंग प्राइस थी, ठीक है जी। क्या आ जाएगी 200 और ये 2 ज़ीरो भी यहाँ पर लगेंगे। बात समझ आ रही है बेटे, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, कोई मसला इसके अंदर दरपेश नहीं हुआ होगा। समझ आ रही है, $20,000, 20,000 इज योर फाइनल आंसर, राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी इसी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे इंशाल्लाह। देखो, द प्राइस ऑफ अ 200 ड्रेस इज इंक्रीज बाय 50% ड्यूरिंग अ सेल, इट इज देन डिस्काउंटेड बाय 50%, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ दिस ड्रेस। देखें, सबसे पहला काम क्या हुआ, जो आपके पास प्राइस थी ड्रेस की $200 थी, तो सेल प्राइस आपके पास कितनी लग गई, 50%, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट आपके पास कितने का दे दिया, 50%। तो ये घुमा रहे हैं बस इसके अंदर, तो हमें ये कह रहा है व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ दिस ड्रेस। तो मेरा बच्चा सबसे पहला काम आप क्या करो, सबसे पहले तो आप एक काम ये कीजिए, आपके पास ना 2 दफ़ा यूज़ हो रही होगी, ये 2 दफ़ा यूज़ हो रही होगी, ठीक है। देख लेते हैं करके कैसे। देखो भैया, देखो भैया, यहाँ तो आपके पास आ जाएगा क्या, बिफोर, ठीक है, बिफोर, और यहाँ पर आफ्टर, यहाँ पर हमेशा परसेंटेज आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ डॉलर्स के अंदर बात कर रहे हो तो डॉलर आ जाएगा आपके पास। देखें, मुझे एक बात बताइए, 100 आपके पास हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है बिफोर की परसेंटेज। अब मुझे एक बात बताइए, प्राइस कितनी है उसकी, प्राइस है 200, ठीक है। अच्छा, इस इंक्रीज बाय 50%, यानी 50% का इजाफा करने के बाद उन्होंने बेची होगी, बोलो हाँ के ना, ठीक है। मैं बात ही नहीं कर रहा डिस्काउंट की, अभी बेटा अभी तो हम डिस्काउंट की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है जी। अभी सिर्फ बात क्या चल रही है कि आपके पास जो प्राइस है ड्रेस की वो 50% बढ़ गई, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास परसेंटेज कितनी हो जाएगी, परसेंटेज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मेंशन कर दें, ये हो जाएगी आपके पास प्लस 50%। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा तुम्हारे पास 150, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा काम, अब जब प्राइस ड्रेस की 50% बढ़ गई तो आपके पास उस वक्त ड्रेस की प्राइस आपके पास क्या हो जाएगी। तो मेरा बच्चा वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्विकली हमने करना है क्या है, हमने वही अपना काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको परसेंटेजेस के अंदर कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं लेना, कोई फॉर्मूला मैंने याद आपको नहीं करवाना इंशाल्लाह। देखें भाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 100x बराबर आ जाएगा किसके, 200 मल्टीप्लाई बाय 150। ये जो x आएगा ना, ये क्या आ जाएगा, न्यू प्राइस ऑफ ड्रेस। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ कहना। आपका आंसर क्या आ रहा होगा, देखो क्विकली यहीं पे कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, ठीक है जी। तो अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस हो जाएगी मेरा बच्चा तुम्हारे पास $300। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, देखो 50% इंक्रीज हो गई थी
ड्रेस की प्राइस, उसके बाद सेल के अंदर ड्यूरिंग अ सेल इट इज देन डिस्काउंटेड बाय 50%। बात समझ आ रही है? अब इसके ऊपर ये जो आपके पास न्यू प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर 50% का डिस्काउंट लगेगा। सही है? बात समझ आ रही है? तो आपने यहां पर मेंशन करना है फॉरन बिफोर और आफ्टर। और मुझे जो चीज समझ आ रही है यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं एक और चीज, बिफोर डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट। बात समझ आ रही है? प्राइस चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर परसेंटेज हमेशा, और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, और प्राइस क्या है अभी बिफोर डिस्काउंट? ये है 300। आफ्टर डिस्काउंट प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है, डिस्काउंट की परसेंटेज पता है 50%। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटे? 50% डिस्काउंट है तो आपने क्या करना है? माइनस करवाना है। तो आपके पास इसकी परसेंटेज क्या बन जाएगी? 50। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। अब मेरा बच्चा आपने क्या करना है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक काम करना है बस, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है? बोलें क्या करना है? आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सही है मेरा बच्चा? तो आपके पास क्या हो जाएगा? 100x, ठीक है, और 50 मल्टीप्लाई बाय 300। तो मेरा बच्चा आंसर क्या हो रहा होगा? आपका आंसर आ रहा होगा, ये किसका आंसर होगा? हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज द सेल प्राइस? हाँ बिल्कुल, तो आपके पास क्या हो जाएगा? सेल प्राइस। ठीक है मेरा बच्चा, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा? देखो ज़रा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 3 5 से 15 क्या हो रहा है तुम्हारे पास? आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स 3 5 से 15। ठीक है, और ज़ीरो आपके पास यहाँ पर चिपक जाएगा। सही है मेरा बच्चा? तो डिस्काउंट देने का फ़ायदा क्या हुआ? 50% का डिस्काउंट जो मिला है उसका फ़ायदा क्या हुआ? जो ड्रेस आपको 300 रुपये की मिल रही थी अब 150 रुपये की मिल रही है। बात समझ आ रही है? आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मेरा बच्चा। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है 3 बंदे गए रेस्टोरेंट के अंदर, शेयर द कॉस्ट ऑफ द बिल एंड द अमाउंट ऑफ द टिप इक्वली। इसको भी सपाटा तरीके से करेंगे, दगादग तरीके से। द बिल वॉज $24 एंड दे गेव अ टिप ऑफ 25% ऑफ द बिल टू द वेटर। हाउ मच डिड ईच पर्सन पे? देखें भैया, आपने क्या करना है? मैजिक बॉक्स अपना इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, आपने निकाला जेब से अपना मैजिक बॉक्स, ने कहा रुको ज़रा सब्र करो अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो भैया मुझे एक बात बताओ, बिफोर और आफ्टर ये आपने मेंशन किया। ठीक है, और मुझे एक बात बताइए, आपके पास यहाँ पर परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ठीक है जी। अच्छा, इसकी परसेंटेज क्या रहेगी? इट रिमेन्स द सेम, ये 100 है। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने बिफोर एडिंग टिप, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, और आफ्टर एडिंग टिप। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बिल कितने का था? इसकी आपके पास वैल्यू मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, 24। ठीक है, और आप फिजिक्स भी पढ़ते होगे तो आपको आइडिया है, भैया इसके बाद के डिजिट्स हमारे लिए मैटर नहीं करते। अब आप क्या करेंगे, देखें ज़रा, दे गेव अ टिप ऑफ 25% ऑफ द बिल टू द वेटर। देखें मुझे एक बात बताएं, टिप आप इजाफी यानी अमाउंट दे रहे हैं ना, टिप का मतलब क्या है? 25%। टिप का मतलब ये है आप इजाफी अमाउंट उसको पे कर रहे हैं। 24 तो आप देंगे, जो बिल है वो तो आपके अच्छे भी देंगे, लेकिन आप टिप भी दे रहे हो। चलो यार, इसने हमारी खिदमत की है वेटर ने, तो हम इसको टिप भी दे देते हैं 25% का। तो इट मीन्स इसी के अंदर ऐड होगा, यानी प्लस 25%। तो आपके परसेंटेज की वैल्यू अब क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ रही होगी 125। और अब नहीं पता टिप देने के बाद कितनी आपने वैल्यू पे करनी है, वो नहीं पता। अच्छा, उसने ये पूछा है कि हाउ मच डिड ईच पर्सन पे। पहले तो टोटल
पे निकाल लेते हैं कि कितना उन्होंने पे किया होगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है आखिर में, आपको पता है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सही है मेरा बच्चा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, पेमेंट। ठीक है, या आप कह लें, एक काम कर लें, टोटल पेमेंट। ठीक है, डॉलर क्या आ जाएगी देखो ज़रा, आपके पास ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सॉल्व भी करते हैं, आपके पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 125 और डिवाइड बाय 100। सही है मेरा बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, 25 आपके पास 5 ज़ा क्या होता है 125, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 25 5 ज़ा क्या हो जाएगा 125 और 25 4 ज़ा 100। ठीक है जी। अच्छा 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। अब आपके पास डिनोमिनेटर तो सारा ख़त्म, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 6 ज़ा 5 6 ज़ा, आपके पास आंसर क्या आएगा 30। सही है मेरा बच्चा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा। लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछ रहा था टोटल पेमेंट, आपसे पूछ रहा है कि एक बंदे ने कितना पे किया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, 3 पीपल इन अ रेस्टोरेंट शेयर द कॉस्ट ऑफ द बिल एंड द अमाउंट ऑफ टिप इक्वली। देखें आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है भैया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ईच पर्सन पे, कितना पे किया होगा डॉलर। देखें 3 बंदे थे, 3 बंदे थे। ठीक है, तो आपके पास देखो बंदे कितने थे 3 पीपल। ठीक है, तो आप क्या मेंशन करेंगे $30 को डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 10 3 10 ज़ा 30। ठीक है जी, तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा $10। बात समझ आ रही है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपके पास फाइनल आंसर बन रहा होगा। तो आपने क्या कहा, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 20% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। आपने क्या किया, देखो भैया आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, 20%, देखते हैं ज़रा, 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 50% ऑफ y। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय एक्स है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय एक्स है, इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वाई है। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो सारी चीज़ें कहाँ भेज दो, उस तरफ भेज दो। ठीक है जी, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, यानी ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर था, राइट हैंड साइड पे जाके डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइड में था, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, 0 से 0 मर गया। ठीक है जी, आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास आ रहा है। सही है मेरा बच्चा। अच्छा 5/2, सही है मेरा बच्चा, बोलो हाँ के ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा था, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ वाई, इट मीन्स ये तो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, परसेंट के अंदर कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। सही है मेरा बच्चा, तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो x का आंसर क्या आ रहा है, x आपके पास 5 5 ज़ा 25 और 0 चिपक जाएगा, 250% ऑफ क्या है y। बात समझ आ रही है, x आपके पास 250% ऑफ y है, तो इट मीन्स ऑप्शन ई इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस देखें भैया 45% ऑफ 16 इज 16% ऑफ व्हाट नंबर,
बहुत मासूमाना सा सवाल कर रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं था पहले तो, ठीक है जी। अच्छा 45% ऑफ 16, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 45% ऑफ 16 इसका मतलब इक्वल्स टू 16% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वॉट नंबर की जगह एक्स आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा अब मुझे क्या बताएं, 45 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सही है मेरा बच्चा? तो एक काम कीजिए, यहाँ पर कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 से 16 मर गया, 100 से 100 मर गया, तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 45, x इक्वल्स टू 45, नंबर क्या है, x इक्वल्स टू 45, सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, यस मेरा बच्चा, व्हाट इज 10% और 25% ऑफ 100? सही है जी। देखें भैया, व्हाट इज, इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज 10% ऑफ 25% ऑफ 100। बात समझ आ रही है? अच्छा 10 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। देखें 100 से 100 कैंसिल आउट और 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 5/2। लेकिन आपको नज़र आ रहा है? नहीं, ये नज़र नहीं आ रहा ऑप्शंस के अंदर। तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 आपके पास बचा, पॉइंट लगाया, 10 आ गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ये कैंसिलेशन हो गई। तो इट मीन्स आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 2.5। ठीक है जी। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2.5। सो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। यस मेरा बच्चा, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, इन सिटी एक्स 80% ऑफ द हाउस होल्ड हैव कार्स, of these 20% run their cars on petrol and the rest on CNG. What percent of the people in city X run their cars on CNG? देखो भैया, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहली वर्किंग तो आपने ये करनी है कि 80% ऑफ द हाउस होल्ड हैव कार्स ना, बोलो हाँ के ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 80% आपके पास हाउस होल्ड हैव कार्स, ऑफ दीज 20% रन देयर कार्स ऑन पेट्रोल। इस 80% के अंदर जो 20% लोग हैं वो अपनी गाड़ियां पेट्रोल पे चलाते हैं, बोलो हाँ के ना, ऐसा ही है। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या निकल रहा है, 20%। ठीक है मेरे बच्चे, देखो 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट। ठीक है। अच्छा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। सही है मेरा बच्चा। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 4/25। यानी यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करके देख लें, 4 और यहाँ पर 25। सही है मेरा बच्चा। देखिए पॉइंट लगाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, ये 40, और यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा स्टार्ट में। सही है जी, 0 पॉइंट हो जाएगा, 25 आपके पास, और अंदर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास आंसर क्या आएगा, बताएं भाई, आपके आंसर क्या आएगा। ये तुम्हारे पास हो जाएगा 25 1 ज़ा 25। सही है जी। अच्छा कितना बचेगा, ये आपके पास एक कैरी लोगे, यहाँ पर गया, एक बचा, 10 में से 5 15। सही है मेरा बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, पॉइंट तो लगा हुआ है, ये देख लें ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 150। अब 25 6 जाना क्या होता है 150, तो आपके पास पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, देखो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.16। ठीक है, 0.16 आपके पास जो गाड़ियां हैं पेट्रोल पे चलती हैं। बात समझ आ रही है? इसको सही से लिख लेते हैं, पेट्रोल पे चलती हैं। ऐसा ही है मेरा बच्चा, इसको अपने पास सबसे पहले सेव करके रख लीजिए।
ये आपके पास आंसर आ गया। सही है मेरा बच्चा। अब मुझे एक बात बताइए, 80% 20% 80% का पेट्रोल पे चलती हैं, उसके अलावा कितनी आपके पास परसेंट होगी कार्स आपके पास सीएनजी पर रन कर रही हो, चल रही हो? तो मुझे एक बात बताएं, आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखें 80 में से मेरा बच्चा एक काम कीजिए, 80 में से ये 16% है, इसका मतलब क्या है 16%। ऐसे ही है, बोलो हाँ के ना। 16% पेट्रोल पे चल रही है, 80% के अंदर जो 20% थी वो गाड़ियाँ पेट्रोल पे चल रही है, इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 16%। बात समझ आ रही? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, 80 में से 80% में से 16% माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये उन गाड़ियों की आपके पास परसेंटेज आ जाएगी जो कि सीएनजी पर चल रही हैं। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। तो 80 में से 16 माइनस करो, क्या बनता है बताओगे ज़रा, बताओगे ज़रा क्या आ जाएगा मेरा बच्चा? 64% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि सीएनजी पर चल रही हैं। बात समझ आ रही है मेरा बच्चा? आई होप कि आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई होगी। सही है जी। तो 64% सीएनजी गाड़ियाँ चल रही हैं उसके ऊपर, तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, इफ 60% ऑफ एक्स इज 360 व्हाट इज 50% ऑफ एक्स? सही है जी। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, 60% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 360। सही है मेरा बच्चा। तो आप x की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताएंगे? 60। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, और 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 120। ठीक है, रुको ज़रा सबर करो, अभी 120 मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो करो। 120 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा बताएंगे ज़रा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x की वैल्यू, ये हो जाएगा 600। सही है मेरा बच्चा, ये आपके पास 600 हो जाएगा। अब क्या ये आंसर है सर? नो, दिस इज नॉट द आंसर। रुको ज़रा सबर करो। अब कह रहे हैं व्हाट इज 50% ऑफ x, यानी 600 का 50% क्या होगा बताओ ज़रा, खुद डायरेक्टली भी बता सकते हो, 50% ही है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, इस 600 का 50% यानी डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 6 5 ज़ा 30, 300। बात समझ आ रही है? डायरेक्टली भी बता सकते थे, डायरेक्टली भी आप इधर मेंशन कर सकते थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बच्चा, आपसे क्या कह रहा है, इन अ 30 ounces solution 40% is alcohol, if 30 ounces of water is added to the solution what percent of the new solution is alcohol? मेरा बच्चा मैं बेहतरीन तरीके से इसको समझाऊंगा। देखो ज़रा, अब अपनी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी, मैजिक बॉक्स। बात समझ आ रही है? अच्छा देखो सर कैसे अप्लाई होगा, रुको ज़रा सबर करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास बिफोर और यहाँ पर आफ्टर, ये परसेंटेज, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, आउंसेस के अंदर बात कर रहा है। सही है मेरा बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो 100 आता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, इन अ 30 ounces सॉल्यूशन 40% इज अल्कोहल। बात समझ आ रही? इफ 30 ounces ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन इज अल्कोहल? अभी देखो मैं यहाँ पर ना स्टॉप लगा रहा हूँ, कहाँ पर सर, कहाँ पर देखते हैं ज़रा, ये देखो, इन अ 30 ounces सॉल्यूशन 40% इज अल्कोहल, आगे की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। सही है, जब आपके पास 30 ounce सॉल्यूशन है, जब आपके पास 30 ounce सॉल्यूशन है, 40% क्या है, 40% क्या है, देखो 40% अल्कोहल है। कब? जब 30 ounce सॉल्यूशन है। मुझे एक बात बताओ, मुझे टोटल सॉल्यूशन की वैल्यू पता है? नहीं पता। बात समझ आ रही है मेरा बच्चा? मुझे नहीं पता कि टोटल कितने आउंस सॉल्यूशन है। उसने तो बस ये चीज़ मेंशन कर दी कि जब 40% अल्कोहल होगी तो 30 आपके पास आउंस सॉल्यूशन हो। तो टोटल आउंस सॉल्यूशन कितना है, आई डोंट नो अबाउट इट। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी। अच्छा, कुछ बच्चों के जहनों के अंदर बात होगी, सर आपने 140% क्यों नहीं लिखा? अरे भैया एक बात सुनिए, आपसे ये कोई प्रॉफिट और लॉस की थोड़ी बात कर रहा है। बात समझ आ रही है? उसके अंदर होता है ना घट जाना या बढ़ जाना। ठीक है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए,
आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा होगा, डिवाइडेड बाय 40। बात समझ आ रही है। तो आपके पास कैंसिलेशन हो रही होगी, ये कैंसिल आउट, ठीक है, और 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, रुको ज़रा सब्र करो, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, भैया पहाड़ा याद होना चाहिए, बात समझ आ रही है, पहाड़ा मतलब टेबल्स याद होने चाहिए। क्या हो जाएगा, 75 आउंसेस सॉल्यूशन टोटल है, बात समझ आ रही है, ये आपके पास टोटल सॉल्यूशन मौजूद है तुम्हारे पास। सही है मेरा बच्चा। अब इसकी आपको हेल्प से जो आपका आंसर है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, वरना आप कर ही नहीं सकते, बात समझ आ रही है। 75 आउंस सॉल्यूशन है। अब मुझे एक बात बताओ, 30 आउंस सॉल्यूशन था तो 40% अल्कोहल थी, बात समझ आ रही है। अब क्या कह रहा है, 30 आउंस ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। मेरा बच्चा 30 आउंस पहले सॉल्यूशन मौजूद था, अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है तो 30 आउंस वाटर भी तो डालो सॉल्यूशन के अंदर, बात समझ आ रही है। तो आप क्या करोगे, 30 आउंस पहले था, 30 आउंस अब पानी मिला दिया, तो इट मीन्स आपके पास अल्कोहल की वैल्यू क्या होगी, अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल होगा तुम्हारे पास, अल्कोहल हो जाएगा तुम्हारे पास 75 में से 60 माइनस कर दो, बात समझ आ रही है। तो 30 आउंस ऑफ वाटर उन्होंने सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया तो इट मीन 60, तो 75 टोटल था, तो इट मीन्स अल्कोहल की आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 15। बात समझ आ रही है मेरा बच्चा, आई होप आपको समझ में आ रही होगी, आपके अच्छों को भी इंशाल्लाह समझ में आएगी, समझ आ रही है बात। तो 15 हो गया आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन इज अल्कोहल, व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन इज अल्कोहल। मेरा बच्चा अब तुम क्या करोगे, अब सिंपल सी वर्किंग करोगे। अब अगेन हमने क्या यूज़ करना है, अपना मैजिक बॉक्स, देखो ज़रा यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर क्या रखना है, बिफोर, यहाँ पर आफ्टर, ठीक है जी। यहाँ पर परसेंटेज आउंस सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, मैं अपनी बात से डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है, 100। अब टोटल सॉल्यूशन आपके पास कितना था, निकाल चुके हो, बिल्कुल निकाल चुके हो। अब तुम्हारे पास एक चीज़ तो है, व्हाट परसेंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन इज अल्कोहल। सही है जी, आपके पास अल्कोहल की वैल्यू मौजूद है, आउंस सॉल्यूशन, ठीक है 15, लेकिन इसकी परसेंटेज नहीं पता, तो मैंने x इसकी जगह प्लेस कर दिया। बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपके पास हो जाएगा, सही है, और क्या हो जाएगा, और तुम्हारे पास हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय दिस। सही है मेरा बच्चा। अच्छा, अब तुम बताओ क्या हो जाएगा, अब तुम खुद बताओ, 100 मल्टीप्लाई बाय 15 बराबर 75 मल्टीप्लाई बाय x। बात समझ आ रही है, हाँ के ना। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज ही की फॉर्म में आ रही होगी, हम इसको परसेंटेज ही कंसिडर करेंगे। बात समझ आ रही। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम किया, मुझे एक बात बताओ, x की जगह आपने क्या किया, अब 75 को डिवाइड करवा दिया बस, 100 मल्टीप्लाई बाय 15 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 75। बात समझ आ रही है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब मुझे एक बात बताइए, 15 का टेबल तो याद ही होगा 6 बच्चों, 15 5 ज़ा 75, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। समझ आ रही है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। सही है, क्या आ रही है, बताओ भाई क्या आ रही है, ये तुम्हारे पास आ रही है 20%। बात समझ आ रही है मेरा बच्चा, ये आपके पास फाइनल आंसर बन रहा होगा
यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 20%। बात समझ आ रही? ठीक है जी। तो इट मीन्स आपके पास फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बच्चा, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 50%, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय। बेहतरीन किस्म की शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करवा रहा हूँ इंशाल्लाह मैं। देखो ज़रा, स्क्वायर सबसे पहले एक अदद ले लो, एक अदद स्क्वायर ले लो। देखो भैया, नॉट टू स्केल, ओ लेवल्स वाले बच्चे इसको समझ रहे होंगे। देखो भैया, आपने क्या करना है, स्क्वायर के अंदर एक ही चीज़ होती है, बताओ भाई। बिल्कुल, साइड होती है, सही है। चारों साइड क्या होती हैं? बराबर। सही है। वो क्या कह रहा है मैं करके दिखाता हूँ। स्क्वायर में साइड्स तो बराबर होती हैं ना सारी। ठीक है मेरा बच्चा, अब क्या कह रहा है, स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 50%। डायमेंशंस, डायमेंशंस 50% क्या हो गई? बढ़ गई। ऊपर एरो किया हुआ है इसका मतलब बढ़ जाना, नीचे किया होता तो उसका मतलब घट जाना, रिड्यूस हो जाना। ठीक है, तो ये भी 50%, ये भी 50%। वैसे तो आपके पास साइड सेम ही होती है। ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मूला मैं बताने लगा हूँ, देखना ज़रा इसको। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस वाई और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय। सर क्या, जल्दी करें सर, जल्दी बताएं, हमारा सब्र का पैमाना क्या हो रहा है? लबरेज। रुको ज़रा, सब्र करो, दोबारा यही कहूँगा। ये मेरा बच्चा तुम्हारे पास क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। सही है जी। अब तुमने करना क्या है? बस सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है। अब आपने क्या किया, आपने जो है 50%, ठीक है जी, बढ़ रहा है, इट मीन्स आपने पॉजिटिव एक्स लेना है और पॉजिटिव वाई लोगे। बात समझ आ रही है? लेट से अगर एक चीज़ बढ़ रही होती, घट रही होती, तो जो बढ़ रही होती वो मैं पॉजिटिव के साथ लेता और जो घट रही होती वो मैं नेगेटिव के साथ। सही है जी। अच्छा, प्लस प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय प्लस 50 और कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 100। सही है जी। अच्छा, अब हो क्या रहा है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट। मेरा बच्चा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास 100, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। सही है मेरा बच्चा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 125%। यानी ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय, इंक्रीज बाय 125%। ठीक है जी। आई होप मेरा बच्चा समझ में आ रहा होगा और आ चुका होगा इंशाल्लाह ताला। सही है जी, इंक्रीज बाय 125%। सो ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। मेरा बच्चा, आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस लेक्चर का समझ में आ गया होगा। तब भी कोई क्वेरी हो तो काइंडली मेंशन योर सवाल, योर क्वेरी, योर डाउट इन योर कमेंट बॉक्स और कीप दिस थिंग इन माइंड। मैं लेक्चर नोट्स भी इंशाल्लाह अटैच करूँगा और आपके लिए खुशी की बात यह है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी अटैच करूँगा, शीट एक पूरी, तो उसको सॉल्व कीजिए, अपना परसेंटेजेस का टॉपिक मजबूत कीजिए और इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल के अंदर इन वीडियोस को भी और इस चैनल को भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।